जब पूरा बाजार गिरावट में डूबा था, तब कुछ कंपनियों ने ऐसे ऑर्डर और पार्टनरशिप हासिल की जिन्होंने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया। क्या आप जानते हैं, आहा सोलार, नाइव, बीईएमएल और गोल्डियम जैसी कंपनियों ने करोड़ों के ऑर्डर बुक किए हैं। इन्हीं खबरों ने बाजार की गिरावट में भी मल्टी बेगर मूवमेंट दिए। तो अगर आप भी ऐसे ही स्टॉक्स की तलाश में हैं जो गिरते बाजार में चमकते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां हर खबर में छुपा है अगला मल्टीबैगर। ये मेरी प्लेलिस्ट है, एक बार आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखें अलग अलग स्टॉक्स की पूरी डिटेल। और सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सभी को बधाई। कल मैं पूरी सोशल मीडिया से दूर रहकर केवल परिवारों के साथ ही अपना त्योहार का मनोरंजन किया साथियों। डिस्क्लेमर है, किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। यहाँ केवल जो न्यूज़ है, मैं केवल उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ साथियों। आहा सोलार टेक्नोलॉजी 31 करोड़ की कंपनी, यदि ये यहाँ से 10 गुना भी बढ़ती है तो 300 करोड़ फिर भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी ही रहेगी। और आज 52% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। ये कंपनी एनर्जी सोलर सोल्यूशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अग्रणी कंपनी है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है और ये भारत भर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के साथ काम करती है। हाल ही में इसने सिन गैरनी कोलेरियस कंपनी से 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्डर प्राप्त किया। यह ऑर्डर 107 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए है। कंपनी सोलर सॉफ्टवेयर, नेट जीरो एडवाइजरी और एनर्जी कंसल्टेंसी में माहिर है साथियों। गुजरात, तेलंगाना और अन्य राज्यों में सक्रिय हासिल और सरकारी एजेंसियों और ऊर्जा कंपनियों को सेवाएं देती है। भविष्य में कंपनी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में भी विस्तार करेगी। इसको गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से 40 लाख का ऑर्डर मिला, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी शामिल है। कंपनी का फोकस डिजिटल एनर्जी सॉल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है। गेडा जैसे सरकारी संस्थानों के साथ काम कर रही आहा सोलार भारत को नेट जीरो लक्ष्य की ओर ले जा रही है। भविष्य में कंपनी स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट और ईवी चार्जिंग नेटवर्क में विस्तार की योजना बना रही है साथियों। श्री रेफ्रिजरेशन, आप इसके आईपीओ की मैंने आपको डिटेल दी थी, 590 करोड़ का ये मार्केट कैप और अभी 6% डिस्काउंट पे है। आपको कुछ दिन पूर्व भी मैंने बताया था कि इसको एक ऑर्डर मिले हैं। तो अभी इसको कोल्ड स्टोरेज और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाने में विशेषज्ञता है साथियों। यह कंपनी भारत के कई राज्यों में बड़े फूड प्रोसेसिंग और वेयर हाउसिंग क्लाइंट के साथ काम करती है। हाल में इसको मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन मुंबई से 2 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसमें मैग्नेटिक बेयरिंग कंप्रेसर की सप्लाई शामिल है। कंपनी एचवीएसी चीलर्स और इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में माहिर है। इसमें पहले वाईजेक से 3.57 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ था, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी गई थी। श्री की तकनीकी दक्षता और समयबद्ध डिलीवरी से इंडस्ट्री में विश्वसनीयता बनाती है। भविष्य में कंपनी ऑटोमेटेड कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी और एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन पर फोकस कर रही है साथियों। नाइब लिमिटेड, डिफेंस और हाई टेक इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने में अग्रणी है। इसके क्लाइंट्स में डीआरडीओ, बेल और इंटरनेशनल डिफेंस कंपनियां हैं। कंपनी को इजराइल की एलबिट सिस्टम से नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। नाइब लिमिटेड को एलबिट सिस्टम से 150 करोड़ का ऑर्डर मिला है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें शिप माउंटेड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की सप्लाई शामिल है। यह सिस्टम 300 किलोमीटर तक की सटीक स्ट्राइक क्षमता रखता है। नाइब की इंजीनियरिंग दक्षता को यह ऑर्डर वैश्विक मान्यता देता है। कंपनी की मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा दे रही है और भविष्य में मिसाइल सिस्टम व इंटरनेशनल पार्टनरशिप में विस्तार की योजना है साथियों। यहाँ पर ये दोनों खबर मैंने आपको बताई, जिसमें इसको 10 करोड़ और यहाँ पर 29 करोड़ का ऑर्डर मिला साथियों। स्प्रे किंग जो कंपनी है, यह मुख्य रूप से पीतल और कॉपर कंपोनेंट बनाती है और इसके क्लाइंट्स में इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोटिव सेक्टर की बड़ी कंपनियां शामिल है। इसकी सहायक इकाई नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज को 50 लाख का ऑर्डर मिला है साथियों, इलेक्ट्रिक सेक्शन रॉड्स की सप्लाई के लिए। कंपनी ब्रास और कॉपर एलाइड प्रोडक्ट्स में माहिर है और भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और यूएई में भी अपनी मौजूदगी रखती है। यह ऑर्डर कंपनी की तकनीकी गुणवत्ता और समयबद्ध डिलीवरी की पहचान है। स्प्रेकिंग अब हाई परफॉर्मेंस फोर्जिंग टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एक्सपोर्ट पर
फोकस कर रही है साथियों। अगली खबर बी आर गोयल। मध्य प्रदेश से यदि कोई निवेशक है तो वो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये इसको अभी एक मुख्य ऑर्डर जो मिला, पहले अपन उस पर देख लेते हैं। इसको एनएचएआई जो है उसके रोड हाईवे और कंस्ट्रक्शन में 70.39 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। इसका मुख्यालय इंदौर में है और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में प्रोजेक्ट करता है। हाल ही में इसको वापिस एनएचएआई से जो ये 70.39 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ये टोल कलेक्शन और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह ऑर्डर NH 91 के आशापुर फी प्लाजा पर लागू होगा और 1 साल में पूरा किया जाएगा। कंपनी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सड़क निर्माण, ब्रिज, टोल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में सक्रिय है। 1313 करोड़ के ऑर्डर बुक के साथ बीआरजी इंफ्रा अब रियल एस्टेट और ईपीसी सेगमेंट में भी विस्तार कर रही है साथियों। मात्र 393 करोड़ की कंपनी है और 1313 करोड़ के इसकी ऑर्डर बुक है साथियों। अगली जो खबर है वो इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ से है। ट्रांसपोर्ट टू रेडिफ इन्फीबीम एवेन्यूज भारत की अग्रणी डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स सोल्यूशन कंपनी है। इसके क्लाइंट में सरकारी एजेंसियां, बैंक और बड़े रिटेल शामिल है। हाल ही में बोर्ड ने 800.39 करोड़ में इसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को रेडिफ.com इंडिया को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी, जिसमें 400 करोड़ केस और 400.39 करोड़ की इक्विटी के रूप में शामिल है साथियों। इन्फीबीम अब सीसी एवेन्यू और फॉर्नेटिक एआई के जरिए डिजिटल पेमेंट्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगा। वहीं रेडिफ अपने रेडिफ वन बिजनेस सूट के जरिए सास और ई कॉमर्स मार्केट में विस्तार करेगा साथियों। गोल्डियम इंटरनेशनल डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में ग्लोबल प्लेयर है। इसके क्लाइंट्स में अमेरिका और यूरोप के बड़े रिटेल ब्रांड शामिल है। हाल ही में इसके 40 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले, जिसमें लेब ग्राउंड डायमंड ज्वेलरी की सप्लाई शामिल है। ये ऑर्डर मिडिल ईस्ट से, इजराइल और यूएसए से आए हैं और 30 अक्टूबर 2025 तक पूरे किए जाएंगे साथियों। कंपनी रिंग्स, इयररिंग्स और पेंडेंट जैसे डिजाइनर ज्वेलरी बनाती है। गोल्डियम की ग्लोबल मौजूदगी और टेक्निकल ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग इसे इंटरनेशनल मार्केट में अब एक भरोसेमंद ब्रांड बनाती है साथियों। बार बार आपको इसकी न्यूज दी, 5% इसमें गिरावट। प्रोस्ट्रॉम इंफो सिस्टम 1169 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी। रोस्ट्रॉम इंफो सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, पावर बैकअप, यूपीएस और एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन में विशेषज्ञ है। हाल ही में इसको बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी से 15.98 करोड़ का एलओए मिला है, जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना शामिल है। यह प्रोजेक्ट बूट मॉडल पर आधारित है और 12 वर्षों तक चलेगा। प्रोस्ट्रॉम भारत में यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी पैक और सोलर हाइब्रिड सोल्यूशन बनाती है। कंपनी का नेटवर्क हेल्थ केयर, बीएफएसआई, डिफेंस और एजुकेशनल सेक्टर तक फैला है। रोस्ट्रॉम अब स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में भी विस्तार कर रही है साथियों। क्वालिटी पावर एंड इक्विपमेंट, जैसा कि आपको पता है 769 पर ट्रेड कर रहा है, 1% की गिरावट। और यदि आपको याद हो तो जब मैंने आपको बताया था वहां से 70% की इसमें अभी तक बढ़त हो गई साथियों। क्वालिटी पावर जो है ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने में विशेषज्ञ है। इसके क्लाइंट में भारत और मिडिल ईस्ट की कई पावर कंपनियां शामिल है। हाल ही में इसे अबू धाबी ट्रांसमिशन कंपनी से 34.75 करोड़ का ऑर्डर मिला। साथियों, यदि आपको याद हो या आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हो तो जब ये L1 बिडर रहा तब भी मैंने आपको इसकी डिटेल दी थी, जब इन्होंने अनाउंस किया तब भी की थी, और फिलहाल में भी मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता रहा हूँ। इसको अबू धाबी ट्रांसमिशन कंपनी से 34.75 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है उसमें ड्राई टाइप और ऑयल फील्ड संट रिएक्टर्स की सप्लाई शामिल है। यह उपकरण सांगली, महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। कंपनी 100 प्लस देशों में हाई वोल्टेज पावर सोल्यूशन देती है और यूएई एचवीडीसी प्रोजेक्ट में भी काम कर चुकी है। क्वालिटी पावर अब अमेरिका और यूरोप में भी कॉइल प्रोडक्शन की मांग को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है साथियों। ममता मशीनरी, इसके बारे में भी मैंने आपको पूर्व में जानकारी दी थी कि यह पैकेजिंग मशीनरी और ऑटोमेशन सॉल्यूशन बनाने में काम करती है। इसके क्लाइंट 90 से ज्यादा देशों में हैं। हाल ही में से 8.5 करोड़ का नया एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, जो इसकी ग्लोबल प्रेजेंस को और मजबूत करेगा। इसमें इसको हाई बैरियर फूड पैकेजिंग के लिए बनाई जा रही मशीन और प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ
बढ़ाने के लिए इसको ये देना है। साथ ही प्लास्टिक बैग, पैकेजिंग मशीन और एक्सट्रूजन इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है साथियों। बीएमएल भारत सरकार की प्रमुख पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो रेल माइनिंग और डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। इसे पहली बार मलेशिया से $1 मिलियन का रेल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साथ ही कंपनी ने 10 अगस्त 2025 को अपनी ग्रीनफील्ड रेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ब्रह्मा का शिलान्यास किया, जो भविष्य में बड़े पैमाने पर रेल उत्पादों का निर्माण करेगा। अब न्यूज देखते हैं। बीएमएल को मलेशिया से 8.7 करोड़ का यानी $1 मिलियन का पहला इंटरनेशनल रेल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें एमआरटी सिस्टम का रेट्रोफिट और रिकंडीशनिंग शामिल है। यह भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अधीन कंपनी है जो रेल माइनिंग और डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। अगली जो खबर है वो इसको ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये जो बना रही है उसका है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 1800 करोड़ की लागत से ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। यह प्लांट वंदे भारत और मेट्रो कोच की डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग के लिए होगा। इसमें 2000 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा साथियों। यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूती देगा और भारत के रेल डिफेंस निर्माण में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। एबीपी इंफ्राकॉन 470 करोड़ की कंपनी, 14 का पी, 26 का आरओसी, 19 का आरओई। एक वीक में 4% गिरा, 6 महीने में 13%, वहीं 5 साल में 150% का बेनिफिट, 2 साल में 150%, 1 साल में अभी तक 28% के पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ। ये देश की एक अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जो सड़कों, पुलों, ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई पाइपलाइन और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट में विशेषज्ञ है। कंपनी तमिलनाडु, आंध्रा और अन्य राज्यों में कई सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है। इसके क्लाइंट्स में राज्य सरकार के विभाग, नगर निगम और औद्योगिक विकास बोर्ड शामिल है। हाल ही में कंपनी को सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क मनप्परई में इंटरनल रोड, साइड ड्रेन, कल्वर्ट और वाटर सप्लाई पाइपलाइन बनाने का 24 करोड़ का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। एवीपी इंफ्राकॉन आने वाले समय में स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने की योजना बना रही है, जिससे इसका ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रहा है। भविष्य में एवीपी इंफ्राकॉन का लक्ष्य देश भर में एक्सप्रेसवे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल प्रोजेक्ट में विस्तार करना साथियों। तो दोस्तों आपने देखा कैसे इन 15 कंपनियों ने नए ऑर्डर, एक्सपोर्ट डील्स और पार्टनरशिप के जरिए बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाए रखा, चाहे वो बीएमएल का इंटरनेशनल रेल कॉन्ट्रैक्ट हो या गोल्डियम का 40 करोड़ का ज्वेलरी ऑर्डर। हर खबर आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती है। याद रखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से डीप रिसर्च, रेगुलेटरी अपडेट्स और मल्टीबैगर आइडियाज के लिए जुड़े रहिए स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी कंपनी आपको सबसे मजबूत लगी। हम रोजाना लाते हैं ऐसी ताजा और भरोसेमंद स्टॉक मार्केट अपडेट जिसमें आप भी बन सके स्मार्ट इन्वेस्टर साथियों।